Good morning everyone. Today we will learn about window. What is window? Window is an operating system. It helps us to start our computer. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए हमें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है. विंडो इज़ अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू ऑपरेट कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इट्स वेरियस फंक्शंस. It control and manage different parts of a computer. It act as an interface between the computer parts and the user. Window has simplified the task of managing data in a computer. विंडो कंप्यूटर के अंदर डेटा को मैनेज करने में हेल्प करती है. कंप्यूटर के अंदर डेटा फाइल्स और फोल्डर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है. इन विंडो यू कैन लोकेट योर फाइल्स एंड फोल्डर आइदर इन डॉक्यूमेंट फोल्डर और विंडो एक्सप्लोरर. विंडो के अंदर अपने फाइल्स और फोल्डर को या तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में देखते हैं या फिर विंडो एक्सप्लोरर में. डॉक्यूमेंट फोल्डर इज़ मोर कन्वीनियंट. Window Explorer is used for viewing, exploring and organizing files in a computer. Window Explorer enables you to display directory structure that includes drives, folders and files. Window Explorer से आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं जिसमें आपकी फाइल्स, ड्राइव्स, फोल्डर्स वगैरह होते हैं. डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मीन्स हम डिस्क को अलग अलग डायरेक्टरीज में डिवाइड करते हैं. मीन्स अलग अलग डायरेक्टरीज में डिवाइड होती हैं और उन्हीं ड्राइव्स डायरेक्टरीज के अंदर हम डिफरेंट डेटा को रखते हैं. नाउ हाउ विल वी स्टार्ट विंडो एक्सप्लोरर? सो वी विल स्टार्ट विंडो एक्सप्लोरर बाय टू वेज. फर्स्ट राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे. विंडो एक्सप्लोरर को ओपन विंडो एक्सप्लोरर को क्लिक करेंगे. सेकेंड स्टार्ट बटन पर जाएंगे और प्रोग्राम पर जाएंगे. एक्सेसरीज पर क्लिक करेंगे. देन विंडो एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे. विंडो एक्सप्लोरर स्टार्ट ओपन हो जाएगी. द विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज डिवाइड इनटू टू पेन्स. विंडो एक्सप्लोरर की जो विंडो होती है वो टू पेन्स में डिवाइड होती है, लेफ़्ट में और राइट पेन्स में. लेफ़्ट पेन्स में विंडो के अंदर जो डिस्क और ड्राइव्स और फोल्डर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं हायरार्चिकल ऑर्डर में. जो राइट पेन जो फाइल्स और फोल्डर्स आपने लेफ़्ट पेन में सिलेक्ट किए थे उनका कंटेंट होता है. आप ब्लैक और ये वाइट कलर के साइन देख रहे हैं जो कि आपके डिस्क ड्राइव्स और फोल्डर नेम से पहले आपको दिखाई देते हैं. तो ये वाइट कलर का साइन आपको दिखाता है कि फोल्डर्स के अंदर भी सब फोल्डर्स प्रेजेंट है. मीन्स जो फोल्डर्स होते हैं उनके अंदर भी उनके जैसे कुछ फोल्डर्स हैं. जब आप इस वाइट साइन पर क्लिक करेंगे तो ये सब फोल्डर जो है इसका ये ब्लैक साइन में चेंज हो जाएगा और इस प्रोसेस को एक्सपेंडिंग कहते हैं. जब हम वापस में इस ब्लैक साइन पर क्लिक करेंगे तो फिर सेव फोल्डर में चेंज हो जाएगा. लेट्स ट्राई. डी ड्राइव पर क्लिक करेंगे. सब फोल्डर डी ड्राइव का वो एक्सपेंड हो जाएगा लेफ़्ट पैन में. ऑब्जर्व करेंगे कि ये इसके अंदर जो सब फोल्डर्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं. टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ एनी फाइल और फोल्डर्स किसी भी फाइल फोल्डर का कंटेंट देखने के लिए डबल क्लिक करेंगे इस पर. कंटेंट जो होता है सब फोल्डर्स का दैट यू हैव सिलेक्टेड वो राइट पेन में आपको शो हो जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया है. व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर्स और फाइल्स को कैसे देखेंगे? विंडो में बहुत सारे तरीके होते हैं इन्हें शो करने के, देखने के फाइल्स और फोल्डर को. द इंफॉर्मेशन कैन बी व्यू इन डिफरेंट मोड. जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट मोड से देख सकते हैं. जो टूल बार होता है उसमें मोर ऑप्शन पर क्लिक करके. एक्स्ट्रा लार्ज एंड लार्ज आइकन्स दे डिस्प्ले जाइजेंटिक एंड लार्ज आइकन्स ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर्स. ये फाइल्स एंड फोल्डर्स के जो बड़े आइकन्स होते हैं उन्हें शो करता है. दीज टू कैन बी वेरी यूज़फुल व्हेन वर्किंग विद इमेज एंड वीडियो फाइल्स. ये बहुत यूज़फुल होता है जब हम इमेज या वीडियोज़ के साथ में वर्क कर रहे होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है. मीडियम आइकन्स फाइल्स और फोल्डर को ऐसे मीडियम साइज आइकन्स में शो करता है. स्मॉल आइकन्स इट डिस्प्ले योर फाइल्स एंड फोल्डर स्मॉल आइकन्स. ये हमारी फाइल्स और फोल्डर को स्मॉल छोटे आइकन्स के फॉर्म में शो करता है विदाउट अ प्रीव्यू ऑफ इट्स कंटेंट. इसके प्रीव्यू के बिना फाइल नेम भी इसका दिखाई देता है. लिस्ट
लिस्ट व्यू display the content as a list of files or folder name proceed by small icons। जो आपका लिस्ट व्यू होता है ये सिर्फ फाइल्स और फोल्डर आइकन्स के साइज़ को लिस्ट करता है और नेम सेम होता है। ये लिस्ट दिखाता लिस्ट व्यू डिस्प्ले द कंटेंट एज ए लिस्ट। ये कंटेंट दिखाता है एज ए लिस्ट के फॉर्म में फाइल्स और फोल्डर के, और इसमें इसका नेम भी शो होता है एज ए स्मॉल आइकन। ये बहुत यूज़फुल होता है जब आपके पास बहुत सारी फाइल्स फोल्डर्स हैं तो और आपको स्कैन करना है तो उस टाइम ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। यू कैन शॉर्ट योर फाइल्स इन फोल्डर इन दिस व्यू। इस व्यू में हम अपनी फाइल्स और फोल्डर को शॉर्ट भी कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। डिटेल्स व्यू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। हमारी फाइल्स और फोल्डर की डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि इसमें नेम, टाइप, साइज और डेट मॉडिफाइड्स होती हैं। टाइल्स दिस व्यू डिस्प्ले फाइल्स इन फोल्डर एज ए मीडियम साइज आइकन। टाइल्स व्यू में हम अपनी फाइल्स और फोल्डर को मीडियम साइज आइकन में देख सकते हैं। इसमें इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होती हैं फाइल्स की, जैसे इसका साइज और टाइप। टाइल्स it display the files and folder। okay, I have next content। it displays file and folder as a separate row along with their detail information। ये फाइल्स और फोल्डर को एक सेपरेट रो के फॉर्म में दिखाई देता है उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में, जैसे कि डेट मॉडिफाइड, साइज, ऑथर एक्सेट्रा। वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल। Now in this topic we will discuss about control panel। What is control panel? Control panel is a system folder using which we can make changes in the appearance and current setting of window। कंट्रोल पैनल एक सिस्टम फोल्डर होता है जिसमें हम अपनी सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल की सेटिंग चेंज करने के लिए कंप्यूटर की सेटिंग चेंज करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का यूज़ करते हैं। इससे हम अपने पूरे सिस्टम को हैंडल कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ द डेस्कटॉप। इस ऑप्शन से अगर आप अपने बैकग्राउंड के कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, थीम चेंज करना चाहते हैं, स्क्रीन का रिजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं, हाई करना चाहते हैं या फिर लो करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन। आपको अपने हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी चेंज करना है तो आप इस ऑप्शन में जाकर क्लिक कर सकते हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी। आपको अपने सिस्टम में किसी भी टाइप का चेंज करना है, सिक्योरिटी में चेंज करना है, तो आप इस ऑप्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। आपको इंटरनेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आप उसमें कुछ चेंज करना है नेटवर्किंग से रिलेटेड, तो आप इस ऑप्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी। अब यूज़र अकाउंट और फैमिली सेफ्टी में अगर आपको यूज़र का अलग अलग अकाउंट बनाना है और सिस्टम की सिक्योरिटी करनी है तो इस ऑप्शन में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। आप इसमें टाइम, लैंग्वेज वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। दिस सेटिंग कंट्रोल नियरली एवरीथिंग रिगार्डिंग विंडो लुक्स एंड वर्क्स। ये सभी सेटिंग आपकी कंट्रोल करती है, जो भी आप प्रोवाइड कराते हैं, जो भी आप सेटिंग चेंज करते हैं उसकी सेटिंग चेंज करने में हेल्प करती हैं। दे अलाउ यू टू सेट अप विंडोज़ द वे यू वांट। जिस टाइप से आप चेंज करना चाहते हैं ये आपकी उसे चेंज करने में हेल्प करती हैं। यू कैन ओपन कंट्रोल पैनल इन 2 वेज। हम कंट्रोल पैनल को 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाएंगे, कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करेंगे जो कि राइट पैन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट डबल क्लिक करेंगे डेस्कटॉप में कंप्यूटर आइकन पर और क्लिक करेंगे ओपन कंट्रोल पैनल बटन को जो कि टूल बार में प्रेजेंट होता है। चेंजिंग डेट एंड टाइम। नाउ हाउ कैन वी चेंज डेट एंड टाइम? दिस ऑप्शन अलाउ यू टू चेंज द कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम। इस ऑप्शन से आप कंप्यूटर का डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में डेट और टाइम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डेट और टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। नेक्स्ट टू चेंज डेट। डेट को चेंज करने के लिए क्या करेंगे?
क्लिक करेंगे चेंज डेट एंड टाइम टैब पर, तो डेट और टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसमें करंटली डे जो है आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे, चेंज करेंगे मंथ उसी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन पर जाकर जो आपके कैलेंडर में प्रेजेंट होता है। और जब वो चेंज हो जाएगा उसके बाद में आप ओके पर क्लिक कर देंगे। टू चेंज टाइम, उसी टाइप से टाइम चेंज करने के लिए आवर को सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, देन क्लिक ऑन द एरो। उसके बाद में एरो पर क्लिक करेंगे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए आवर्स को। ठीक उसी टाइप से आप मिनट्स और सेकंड्स को भी चेंज कर सकते हैं। अबाउट फ़ॉन्ट्स, व्हाट इज़ फ़ॉन्ट? द कैरेक्टर्स यूज्ड इन टाइपिंग द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को टाइप करने में जिन कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है सेम डिज़ाइंस के जो होते हैं उन्हें फ़ॉन्ट कहते हैं। फ़ॉन्ट सेटिंग्स आर यूज टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसा दिखाई देना है मीन्स उसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए हम फ़ॉन्ट सेटिंग का यूज़ करते हैं। स्क्रीन पर यू कैन यूज़ फ़ॉन्ट सेटिंग इन कंट्रोल पैनल, हम कंट्रोल पैनल में फ़ॉन्ट सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को व्यू करने के लिए, न्यू फ़ॉन्ट को ऐड करने के लिए, फ़ॉन्ट को डिलीट करने के लिए हम फ़ॉन्ट सेटिंग का यूज़ करते हैं। क्लिक द फ़ॉन्ट कैटेगरी इन द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में फ़ॉन्ट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, फ़ॉन्ट विंडो दिखाई देगी। टू व्यू द सैम्पल ऑफ ए फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का सैम्पल व्यू करने के लिए डबल क्लिक करेंगे किसी भी फ़ॉन्ट पर, उसका सैम्पल आपको अपीयर हो जाएगा। टू ऐड न्यू फ़ॉन्ट, अगर हमें न्यू फ़ॉन्ट ऐड करना है तो इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, फ़ोल्डर को ओपन करेंगे, इसमें न्यू फ़ॉन्ट्स हैं, सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट को जिसको ऐड करना हो, इसको ड्रैग करेंगे फ़ॉन्ट फोल्डर से कंट्रोल पैनल में, फ़ॉन्ट आपका ऐड हो जाएगा। यू कैन आल्सो डिलीट, आप फ़ॉन्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। जिस फ़ॉन्ट को डिलीट करना होता है सबसे पहले हम उसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में डिलीट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ॉन्ट डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ माई माउस इज़ नॉट वर्किंग, कभी कभी जब आप वर्क कर रहे होते हैं तो आपका माउस रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, वो वर्क नहीं करता है, आपके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विंडोज़ में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।